आज इमरान खान साहब ने अपनी कौम से ख़िताब किया। लगभग 1 घंटे का 57 मिनट का वो ख़िताब था। बहुत तवील ख़िताब है, लेकिन हम कुछ 1 2 3 चीज़ों पर इस तरह से बात कर लेंगे जो अहम है। एक बार फिर इमरान खान साहब ने बहुत ही शुगर कोट किया है और इस तरह से बातें बयान की हैं कि एक बार फिर उन पर सिंपैथी आ जाए। और उनकी आवाम की मैं क्या ही बात करूं, पत्थर की लकीर है हर चीज़। इमरान खान ने कह दी तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई आगे बहस नहीं। खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये माइंडसेट निकाल दें, किसी भी जमहूरी पसंद मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। लीडर, अवामी नुमाइंदा हमेशा क्वेश्चनेबल होता है। अच्छा, खैर, कहानी इस तरह से है कि DGISPR साहब ने एक प्रेस रिलीज़ की थी, तो आज खान साहब ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो डोगले हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि सियासी लिबादा ओढ़ कर जो ये दहशतगर्दी है इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कही। तो खान साहब ने इस पर जवाब दिया और ये कहा कि मेरा ये फ़लसफ़ा कभी रहा नहीं है कि मैं जलाओ घिराव करूँ, हमेशा पुरअमन एहतजाज को प्रमोट किया। ये इमरान खान साहब ने जवाबन उनको कहा। तो खान साहब, 2014 का PTV अटैक किसने किया था? ATC में कौन पेश हुआ था? आप पेश हुए थे, साथ साथ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पेश हुए थे। आप दूसरों को कहते हैं कि बेल पर हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो रहा था और वजारत उज़्मा पे बिठा दिया लाकर। तो खान साहब, आप भी बेल पर थे जब आपको वजारत उज़्मा की कुर्सी दी गई थी। आप कुर्सी तक नहीं गए थे, कुर्सी आप तक लाई गई थी कि आप अपनी तशरीफ़ रखें, क्योंकि आप तब्दीली की लहर ला रहे थे ना। आपको इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा खूबसूरत अंदाज में पाला है जिसकी कोई मिसाल कायम नहीं होती। तो वो कहते हैं जी मैं पुरअमन एहतजाज में बिलीव करता हूँ। तो PTV पे अटैक करने वाले खान साहब थे। उसके बाद बार बार उनके ऊपर जब केस बना तो नैब ने उनको नोटिस पे नोटिस भेजे कि आप पेश हों, जवाब दें कि ये जो आपने पैसे NCA से आपको मिले हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी से, वो आपने मलिक रियाज साहब तक पहुंचा दी और उसके बदले आपने उनसे ज़मीन ले ली, उनको फैसिलिटेट किया। एक जेन्युइन केस है और कानून के मुताबिक अगर किसी के ऊपर केस बनता है तो वो अदालत में पेश होगा, चाहे वो कोई भी हो। इमरान खान साहब को भी पेश होना होगा। खैर, बार बार आपको नोटिस भेजा गया, आप नहीं आए। तो उसके बाद आपकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ज़मान पाक पहुंचती है, तो आपने वहां पर एक PUBG जैसा माहौल बना दिया, एक बैटल ग्राउंड बना दिया, जहां दरख्तों पे बैठ के लोग पेट्रोल बम फेंकते रहे पुलिस के ऊपर। तो रिटेलिएशन तो आएगा, और जब रिटेलिएशन आया, और आप यही चाहते हैं कि रिटेलिएशन आए, इदारों की तरफ से रिटेलिएशन आए, ताकि आप इंटरनेशनल मीडिया में बैठ कर ये बता सकें कि इदारे आपके ऊपर जुल्म कितना कर रहे हैं। फिर आप वो सारे शेलिंग अपने सामने रखकर, शेल्स को रखकर, फिर आपने एक पूरी वीडियो बनाई कि मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ है। शुरुआत तो आपने ही करवाई थी, पुरअमन तो आप थे नहीं। बंदे आपने बुलाए क्यों? क्योंकि आप गिरफ्तारी को अवॉइड करवाना चाहते थे और इदारों से रिटेलिएशन चाहते थे, जो आपको मिली और आप कामयाब रहे। तो आप पुरअमन बिल्कुल नहीं है। फिर आपने अदालत में खड़े होकर कोर्ट में कहा, जज के सामने, कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुज़ाहमत नहीं करूँगा, गिरफ्तार हुआ तो यही रद्द अमल आएगा। एक तरफ आप कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था बाहर क्या हुआ, मैं तो बंद था। फिर आप कहते हैं मैं अगर गिरफ्तार हुआ तो फिर रद्द अमल निकलेगा। तो आप क्या इशारे दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को, कि मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊं तो सीधा हमला कर देना या इस तरह जलाओ घिराओ करते रहना? एक मौके पर आपने ये तक कहा था कि ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करने से अच्छा है कि पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिरा दो। यानी आप अपने मुखालिफिन से इतना तंग हैं कि आप पाकिस्तान को तबाह कर देंगे एटम बॉम्ब फेंक कर, लेकिन आप मुखालिफिन के साथ नहीं बैठेंगे या उनके साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे नहीं। ये ऐसी थॉट्स रखने वाला बंदा कभी पीसफुल नहीं होता इमरान खान साहब। ऐसा बंदा कभी भी पुरअमन नहीं रहता। आप पुरअमन तब रहते हैं जब आपको बैकिंग मिलती है। 2014 के धरने की आप मिसाल देते हैं कि 126 दिन तक आप धरना करते रहे और किसी ने कुछ नहीं किया। तो सर, आपको ज़हीरुल इस्लाम साहब ने और जनरल पाशा ने बड़ी सॉलिड बैकिंग की थी। रूहानी वालिद जो हैं तहरीक इंसाफ के, जनरल हमीद साहब, उन्होंने आपको बहुत सॉलिड बैकिंग दी थी, तभी तो आप इतने ज़्यादा पुरअमन रह सके थे। वरना जो हाल आजकल हुए हैं, अगर आपके साथ पहले ही आपके वायलेंस के ख़िलाफ़ रिटेलिएशन आता तो शायद आप उस वक्त बहुत पहले ही ये हालात ख़राब कर चुके होते मुल्क के। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि कितनी गलत बात कर रहे हैं ये DGISPR के, वो डोगले हैं। डोगले नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि जी हम फ़ौज की बात पे यकीन ना करें आपके बारे में, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अवाम इस बात का यकीन कर ले कि फ़ौज ने आकर आपको बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं, तो आपने कहा वो करप्ट हैं और आपने उसके ऊपर पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन की है। अपने 20 साल 25 साल की आपके नैरेटिव सिर्फ करप्शन पे बिल्ड करता था। आप कहते हैं जी फ़ौज ने मुझे बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। हम वो बात मान लें, लेकिन अगर फ़ौज कह रही है आप डोगले हैं, आप गलत हैं, आप दहशतगर्द हैं, हम वो बात ना मानें। यानी आपके हक़ में हो तो ठीक है, आपके ख़िलाफ़ हो तो गलत है, ये आप बताना चाहते हैं। और मसला ये है, सब मान भी लेते हैं, कोई अपनी थॉट यहाँ पे यूज़ नहीं करता। तीसरी चीज़ जिससे मुझे बहुत इख्तिलाफ़ है इमरान खान साहब से, वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस कौम को बर्बाद कर दिया है। आपस में कोई बात ना करो, नफ़रत फैला दी है, हेट्रेड डेवलप कर दिया है कि अगर कोई सवाल कर रहा है ना, तो या तो वो पटवारी है या जयाला है या गद्दार है या चोर है या डकैत है।
यहाँ तक कि गालियाँ तक देना आपने आम कर दी है कि आपके लिए लोग द बॉयज़ वाली मीम लगा देते हैं अगर आप गालियाँ देते हैं। फिर उसके बाद मैं अभी आपके सामने तस्वीर शेयर करता हूँ। इस तस्वीर पे ये कहा है इनके फॉलोअर ने कि जी खान साहब गाली देते तो वो भी ट्रेंड बन जाता है। यानी इतना आपने नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज़ को। यहाँ तक कि जब बुशरा बीबी को अरेस्ट वारंट के साथ गिरफ्तार करने आए तो आपने उस जवाब में ये कहा कि जी ज़्यादा थे वो, यानी अरेस्ट वारंट के साथ भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो ट्रस्टी हैं, वो पर्दा करती हैं, वो मुसलमान हैं, वो अल्लाह वाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने कोई जुर्म किया हो तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो ट्रस्टी हैं अलकादर की, जिधर की ज़मीन आपने मलिक रियाज साहब से ली है, उनको उनके पैसे, चोरी के पैसे वापस देकर। तो सवाल तो बनता है और इस सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा खान साहब। और खुदा के लिए खान साहब मज़हब के नाम पे सियासत करना बंद कर दें, मज़हब से खेलना बंद कर दें। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, चोरी का पैसा अगर वापस आ रहा है मुल्क में और इससे आप इस्लाम के नाम की यूनिवर्सिटी बना लें या नया मुल्क बना लें, वो जस्टिफाइड नहीं है। कल को आप लोगों के हक मार के चोरियां डकैतियां करके अगर कोई भी इंसान हज पे चला जाएगा तो क्या वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगा कि वो हज पे चला गया, अल्लाह वाला बंदा है? ऐसा कोई किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। इमरान खान साहब ने अपनी 30 साल की इलेक्शन कैंपेन और अपने नैरेटिव जो बनाए थे वो किया था जी करप्शन को ख़त्म कर दूंगा और सारे चोरों को जेल में डाल दूंगा। अवाम बड़ी खुश थी कि एटलीस्ट इमरान खान जो है करप्ट नहीं है, बाकियों की तरह नहीं है। आज टाइम ऐसा आ गया है, जवाब ये मिलता है जब इमरान खान साहब का नाम आ गया करप्शन के ऊपर, यार करप्ट अगर की भी है तो इतनी नहीं की जितनी बाकियों ने की है, यानी की है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपने करप्शन को भी नॉर्मलाइज कर दिया कि बाकियों के लिए करप्शन गलत है लेकिन आपके लिए सही है, आप कर सकते हैं क्योंकि इस्लाम के नाम की यूनिवर्सिटी है। कल को नवाज शरीफ साहब के पास कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होगा, जी मैं इस्लाम के नाम की यूनिवर्सिटी बनाता हूँ, आधे पैसों की यूनिवर्सिटी बना देंगे, आधे पैसों को ले जाएंगे, जी मैंने सीरतुन नबी पे काम करना शुरू कर दिया। खुदा के लिए मज़हब के नाम से खेलना बंद करें खान साहब। आखिर में खान साहब अपनी पार्टी का एक मंशूर बना लें, एक मंशूर बना लें और उस पर अपनी पार्टी को चला लें, अपनी सोच को चला लें। आप हर कुछ अरसे में अपनी नैरेटिव चेंज करते हैं क्योंकि आप किसी मंशूर पे खड़े ही नहीं हो सकते। आपको फौज ने बताया कि जी करप्शन हुई है, आपने करप्शन पे अपना नैरेटिव बना लिया। जब आप करप्शन पे फंस गए तो आपने कहा मैं रियासत मदीना पे काम करूंगा। अब जब रियासत मदीना भी आपकी फेल हो गई तो आपने कहा जी अमेरिकी की साजिश हुई है। जब अमेरिकी साजिश भी फेल हो गई तो आपने कहा जी ये बाजवा साहब ने किया है। बाजवा साहब चले गए तो अब आप मुनीर साहब के पीछे पड़ गए। कोई एक मंशूर बना लें कि इसलिए ये मेरा नैरेटिव है और इस नैरेटिव पे मैं चलता रहूँगा। मज़हब के नाम पर अपनी सियासत बंद कर दें। मज़हब किसी सूरत भी जो है ना वो सियासत में अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। वो हम सब का एक ज़ाती फ़ेल है और उसकी इज़्ज़त रखें, उसकी धज्जियाँ ना उड़ाएं।